हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मिशन एसएससी। दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र खन्ना, सब इंस्पेक्टर। और आपके डाउट को लेके और आपकी कंफ्यूजन को देखते हुए मुझे काफी समझ में आया कि आप लोगों को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, ये सब चीज ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वन वर्ड हो गया, सिनोनिम्स, ये सब एक ही चीज है। मुश्किल से लेके 1000-1500 वर्ड्स होते हैं जो घूम फिर के आते रहते हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया तो आप वन वर्ड क्या है, सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं। मेरे सभी वीडियोज अब इन्हीं के ऊपर होंगे। आपको अगले 10 से 15 वीडियोज के अंदर सारे के सारे जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। सारे वर्ड आपको मैं उंगलियों पे रटा दूंगा। आप ऐसे हो जाओगे कि आपको दोबारा कभी भी उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जस्ट आप देखोगे और आप तुरंत उसका टिक मार कर दोगे। मैंने खुद इसको अपनाया है। मैंने खुद इसी तरीके से इंग्लिश में सिनोनिम्स, वन वर्ड सब याद किए थे और उसी तरीके को मैं आपको समझाने वाला हूं। आप कुछ नहीं करना है, आप उसी तरीके को जस्ट कॉपी पे नोट कर लेना। सुबह शाम एक बार उसको दोहरा लेना। दोहराने का मतलब ये नहीं है उसको याद करना है, आपको जस्ट उस ट्रिक को एक बार पढ़ना है और भूल जाना है। आपको पूरी जिंदगी वो चीज कभी भी भूलने से भी नहीं भूल पाओगे, ये गारंटी देता हूं। तो चलिए दोस्तों, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? मतलब तो आपको पता ही नहीं होगा। मतलब मैं बताऊंगा ना आपको, और ऐसा मतलब बताऊंगा आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। अली मनी, मैं इसको पढ़ता हूं। अली मेरे दोस्त का नाम है और मनी, उसको मनी, इसको आप साउंड, आप एग्जैक्ट इसके प्रोनाउंस पे नहीं जाना है। हम जो पढ़ने में एक वर्ड आता है, अगर हम रेंडमली इसको देखेंगे तो अली मनी। ओके, अली मेरे दोस्त का नाम है और उसको मनी की जरूरत है। किसको? उसकी वाइफ को देने के लिए। क्यों जरूरत है? क्योंकि अली मेरे पास आया था, वो बोला कि उसकी वाइफ के साथ उसका डाइवोर्स हो चुका है। अब उसकी वाइफ ने उससे कुछ मनी मांगी है, जो कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया। तो अली मनी का वही मतलब होता है दोस्तों, जब किसी को डाइवोर्स के बाद अपनी पत्नी को एक दे भत्ता देना पड़ता है। डाइवोर्स के, इसका मतलब है डाइवोर्स के बाद पत्नी को दे भत्ता, दे भत्ता, पत्नी को आफ्टर डाइवोर्स के बाद जब पत्नी को पैसे देना पड़ता है, उससे मतलब अली मनी। तो आपको जैसे नजर आता है अली मनी, अली और मनी, अली ने पैसे दिए अपनी वाइफ को, किस लिए? डाइवोर्स होने के बाद। अब अगर मैं बात करूं आपसे एग्रावेट की, तो आपको शायद ये इसका आंसर नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इसको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसका अर्थ क्या होता है? एग्रावेट का मतलब होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इजी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एग्रावेट को कभी भूलोगे ही नहीं। और उसका जो बेस्ट तरीका है, अगर आपका कोई दोस्त हो उससे पूछ लेना। आप इसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं हम इसको, एग्रा और वेट। मैं इसको बोलता हूं आगरा और इसको बोलता हूं वेट। साउंड्स लगभग सेम है। एग्रावेट इसका एक्चुअली प्रोनाउंस है, बट एक्चुअली मैं इसको बोलता हूं आगरावेट। अगर आप इस वर्ड को पढ़ोगे तो आपको नजर आ जाएगा ये आगरावेट। अब जब भी आप देख लेना, आगरा में अगर जाते हो, आगरा सिटी में अगर आप जाओगे तो आपका वेट अचानक से बढ़ने लग जाता है। आपका वेट क्या होगा? इंक्रीज होने लग जाता है। बस यही तो इसका मतलब है। किसी भी चीज की इंटेंसिटी को, ग्रेविटी को बढ़ा देना। किसी भी चीज की ग्रेविटी मतलब कोई अगर नेगेटिव चीज, कोई भी नेगेटिव चीज होती है, अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसको बढ़ा देना। एग्रावेट बेसिकली होता क्या है? किसी भी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, और ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो आगरा में अगर आप जाओगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा दोस्तों। और इसका मतलब यही होता है, किसी भी चीज की तीव्रता को बढ़ा देना। किसी भी चीज की, अब ये वर्ड देखिए, ऑल ट्रस्ट। हाँ, ऑल ट्रस्ट ही तो लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ और ही लिखा, लेकिन नहीं, मैं तो इसको ऑल ट्रस्ट पढ़ता हूं। आपको जो पढ़ना पढ़ लेना। ऑल और ट्रस्ट जब आपको एग्जाम में नजर आएगा तो आपको इसका मीनिंग से मतलब है। आप
क्या प्रोनाउंस कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसी के जब हम बोलेंगे उसी में इसका मतलब निकल जाता है। इसका मतलब है ऑल ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब भरोसा, ऑल मतलब सभी के। तो ऐसा बंदा जो सब पे भरोसा कर, एक ऐसा बंदा जो कि सबसे दूसरों से प्यार करता है, परोपकारी है, कभी बुरा नहीं करता है, तो बेसिकली हिंदी में बोलेंगे परोपकार। अब ये क्या लिखा है, मैंने इसको इधर तोड़ के लिखा है, अमन एशिया, अमन एशिया। मेरा एक फ्रेंड है अमन, आपका भी कोई ना कोई फ्रेंड होगा, मैंने उसको पूरे एशिया में घुमा लिया। एक्चुअली उसको स्मृतिहीनता, हिंदी में बोलते हैं स्मृतिहीनता की प्रॉब्लम है, मतलब मेमोरी लॉस है उसका, ठीक है, वो चीजें भूल जाता है, तो उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। मैं उसको लेके, अमन को लेके पूरे एशिया में घूम चुका हूं, लेकिन उसकी मेमोरी वापस नहीं आई है, स्टिल उसके मेमोरी लॉस है। तो इसका मतलब होता है मेमोरी लॉस, लॉस ऑफ मेमोरी या मेमोरी लॉस, ठीक है। और इसको अगर एग्जैक्ट इसको बोला जाता है अमनेजिया, ओके, अमनेजिया, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है अभी, हमें इस वर्ड का मतलब जानने से, जैसे एग्जाम में आपको दिखाई देगा आपके दिमाग में ये टिक टॉक हो जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमोरल। अब इसको ए को अगर मैं हटा दूं तो ये बच गया मोरल। ए का मतलब है एक बंदा हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा जिसको सही गलत से, मोरल वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं होगा। ए मोरल का मतलब ही यही होता है जिसको मोरल से लेना देना ही नहीं हो। तो ए आप इसको कैसे भी जोड़ सकते हो। ए मैंने जैसे जोड़ा, ए से एक बंदा ऐसा हर जगह होता है जिसको मोरल से लेना देना नहीं होता, जिसको सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बंदा जिसको सही गलत से कोई लेना देना नहीं होता उसको बोलते हैं इमोरल। दोस्तों ये जितने भी सिनोनिम्स या बोलो वन वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी एग्जाम में आ रखे हैं, सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इनको ध्यान से पढ़े, एक नोटबुक बनाए जिसके अंदर आप ट्रिक के साथ इनको लिख के रखे। ये आपको कुछ नहीं करना है, एक गोली शाम और एक गोली सुबह, इस तरीके से एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाना। ये चीजें आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने खुद इन चीजों को ऐसे याद किया था और आज मैं एज ए सब इंस्पेक्टर जॉब पे हूं, सिर्फ इन्हीं ट्रिक्स के, मैंने ये कोई अलग से नहीं लिया, जो मेरे नोटबुक बने थे मैं उन्हीं से आपको आज याद करा रहा हूं। तो आपको याद रखे, एक बार सुबह शाम उसको गो थ्रू हो जाए, उसके बाद आप, मैं कह रहा हूं लाइफ टाइम आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छी अच्छी वीडियो में डालता रहूंगा। आपकी कोई भी डाउट हो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हो, मैं उसी चीज पे वीडियो बना के दूंगा। तो अभी आते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस पे। अब ये वर्ड बहुत लंबा चौड़ा और बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछा जाता है। आपको एक चीज बता देता हूं, एमबी अगर आगे लगा हुआ है तो आप इसको याद रख ले, आज इसको दिमाग में डाल लें। एमबी अगर किसी भी वर्ड के आगे लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि उसका मतलब ये है कि दोनों, दो कह लो या दोनों। जैसे अभी इसका क्लियर करते हैं, डेक्स्ट्रस। अब मैंने इसको दो हिस्सों में फिर से तोड़ लिया है। ये डेस्क, जिसको हम डेस्क बोलते हैं, बैठने वाली डेस्क, चेयर बोल दीजिए या जो भी हम जैसे बैठते हैं, ये मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है। डेस्क और टेरेस, एक ऐसा बंदा जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, डेस्क पे बैठ के भी और टेरेस पे बैठ के भी, दोनों हाथों से इक्वली काम करता है। मेरा एक दोस्त था, या आपको अगर मूवी याद है, 3 इडियट मूवी याद होगी, जिसमें प्रिंसिपल रहता है, वो दोनों हाथों से राइटिंग करता है, उसी बंदे को बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो डेस्क के ऊपर भी और टेरेस के ऊपर भी दोनों एक साथ लिख सके, ऐसे बंदे को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। वेल, अब दूसरे वर्ड पे आते हैं, एम्बीवेलेंट। ये वर्ड एक साथ है, मैंने इसको अलग लिख दिया। एमबी का तो आपको पता ही चल गया, यानी कि दो चीजों के बारे में बात कर रहा होगा, दो कुछ भी हो सकता है दो, इसको तो बाद में बात है। अब करते हैं वेलेंट, तो मैं बोल देता हूं वेल आंट, इसको बोलते हैं वेल आंट। पीछे वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए, वेल आंट। आंटीज क्या करती हैं?
आंटी जितनी भी आंटी होती है वो दोनों पक्षों में बातें करती हैं, इधर की उधर करेंगी, उधर की इधर करते हैं। यानी कि जब वो बोलेगा तो उसके पक्ष में बातें करती हैं, जब ये बोलेगा इसके पक्ष में बातें करते हैं। तो ऐसे ही लोगों को बोला जाता है एम्बीवेलेंट। मतलब वे आंटियां जो दोनों तरफ की बातें करते हैं उनको एम्बीवेलेंट बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति जो पक्ष और विपक्ष दोनों में ही कंफ्यूज रहे, या जो मिले जुले भाव वाला व्यक्ति होता है, जो क्लियर नहीं होता, बोला ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है एम्बीवेलेंट। अब अगला वर्ड ले लेते हैं एम्बिगुअस। अब एम्बी तो हमें पता है कि वो दोनों तरफ की बातें करेगा, कुछ ना कुछ दो तरीके की चीज में होगा। अब इस पे आ जाते हैं गस। अब मैं इसको कह सकता हूं, इस वर्ड के दो तरीके से बोल सकता हूं। गस खा के गिर जाना है तो ना, गस खा के गिर गया नीचे, वो भी हो सकता है। और एक मैं बोल सकता हूं गैस कर लो, गस ऐसे ही स्पेलिंग का साउंड दे रहा है, एम्बिगुअस, एम्बिगस, एम्बिगुअस। तो दो वर्ड जैसे हैं। अब इसका मतलब एम्बी का मतलब हो गया दो, तो होगा ही होगा। गुएस मतलब गैस करो। आप कहने का मतलब है ऐसा वर्ड जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो। एम्बी बताया ना आपका कम से कम दो, तो एक से अधिक वर्ड जिसके लिए निकलते हैं, जिस भी वर्ड के निकलते हैं उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। अब गुअस को तो आप इसको गुअस बोलो, गैस बोलो, ठीक है, या गस बोलो, है ना, एक से ज्यादा, तो एम्बिगुअस। इसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंस होगा वो होगा एम्बिगुअस। लेकिन आप बोल कैसे भी सकते हैं इसको, गैस बोलेगा कोई, कोई गुअस बोलेगा, कोई गस बोलेगा, तो इसके एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं ना, बोलने में तो एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, यही तो इसका मतलब है एम्बिगुअस। आई थिंक ये आपको याद रहेगा। तो काफी आपको मैंने करा दिए दोस्तों। और भी आपको जानना है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है मैं सब क्लियर करके दूंगा। इस चैनल पे नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया था, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।